कोटक महिंद्रा बैंक 1985 में एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, बहुत दिन तक चलता रहा। 2003 में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को एक बैंक का लाइसेंस दिया कि आप इस फाइनेंस की कंपनी को एक बैंक के रूप में स्थापित कर लो, एक बैंक के रूप में तब्दील कर लो। 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक एक फाइनेंस कंपनी से एक बैंक के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, आज की जो वैकेंसी है ये कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है आप सभी के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो अगर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम जुनैद है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन से ऊपर कुछ किया है तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट होगा। अगर आपने एमबीए किया है या फिर इसके ऊपर कुछ और कर रखा है तो यहाँ पर वो वेल डन है। लेकिन अगर आपने बेसिक से ग्रेजुएशन किया है लाइक बीकॉम या बीए या बीएससी तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मेल फीमेल गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र चाहिए आपकी यहाँ पर 18 साल। लोकेशन की बात करें तो वो पैन इंडिया है। ये थी आपकी एजुकेशन और साथ में एक छोटा सा क्राइटेरिया। देखिए दोस्तों, से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स। यानी कि बैंक वाले खुद कहते हैं कि हमें पढ़ा लिखा होना और ना होना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि स्किल के बेस पे आप काम करके दोगे बैंक को और स्किल के बेस पर ही बैंक के अंदर काम होता है। तो आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 यहाँ पर है रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, आपको लिखना और बोलना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इंटरव्यू के नाम से, जॉब के नाम से बड़ी घबराहट होती है, बड़ा डर लगता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहां पर स्ट्रांग नहीं है। आपको जरूरत है इंप्रूव करने की। अगर आप भी चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना, बहुत बेहतर बनाना, तो आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी के अभी जाइए, 49 रुपए पे करिए और अभी के अभी खरीद लीजिए और आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है हमारे पास एक्चुअली में सेल्स नॉलेज। जी हाँ, सेल्स कैसे करते हैं, सेल्स के अंदर क्या चीजें आती हैं, सेल्स किसको करना चाहिए, सेल्स के बारे में ABCD से लेकर Z तक की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने ये बात क्लियरली मेंशन की है। क्योंकि देखो भैया, होता क्या है, बैंकिंग फील्ड में घूम फिर कर आपको सेल्स करनी है। अगर आप ब्रांच में मैनेजर भी लग रहे हो तो भी आपको सेल्स ही करनी है, कहीं ना कहीं सेल्स करनी है। तो सेल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ सेल्स आपके पास कूट कूट के होनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप मार्केट में उतर के भी इस चीज को सीख सकते हो। इसी के साथ स्किल नंबर 3 हमारे पास है एक्चुअली में नॉलेज ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, देखिए फाइनेंस के सेक्टर में जा रहे हो और फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, इससे घटिया क्या बात हो सकती है जनाब। तो एक काम करिए, बैंक के बारे में, फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। इसके ऊपर किताबें भी हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जो आपको फ्री में सिखा रहे हैं, गूगल पर भी अवेलेबल है। आज से अभी से सीखना शुरू करेंगे, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना लगेगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो भैया टाइम वेस्ट मत करो, आज से सीखना शुरू करो। और अगर आपसे आता है, आपको पता है, तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 4th नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। जी हाँ, ऑर्गेनाइज करना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जा रहे हो बैंक के अंदर, ऊपर से कोटक महिंद्रा बैंक है, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट से, पेपर से आपका लेना देना 100% होगा। तो किस फाइल को कैसे रखते हैं, किस डायरी को, किस पेपर को, किसकी क्या वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ लास्ट में हमने एक स्किल रखी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ, ड्रेसिंग सेंस का सेंस ये है कि आपको कपड़े पहनने की थोड़ी सी तमीज होना जरूरी है। अगर आप जींस पैंट पहन के जा रहे हो इंटरव्यू में, तो यार इंटरव्यूअर भी सोचेगा ये बंदा पार्टी करना है, इसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और इसको हम रिजेक्ट ही करेंगे। तो बहुत जरूरी है आपको अपने कपड़ों के ऊपर सोचा विचारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। साथ ही साथ किसी ने कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो अपने इंप्रेशन अच्छे जाने चाहिए और आपका रिज्यूमे भी अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये थी 5 स्किल्स, इन 5 के अंदर से एक भी स्किल मिस नहीं होनी चाहिए। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परचेज करना मत भूलिएगा। अब तक हमने 2-3 चीजों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सैलरी की, कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कितनी सैलरी देखने के लिए मिलेगी एज ए फ्रेशर, और एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले फ्रेशर की बात करते हैं। फ्रेशर्स को जो सैलरी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, वो कम से कम 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में देखने के लिए मिलेगी। और ये सैलरी 1 साल की है। 1 साल के अंदर आपको 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की सैलरी देखने के लिए मिल सकती है। किसको कितनी मिलेगी ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो यार इंटरव्यू के ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए ऑलरेडी, आप उन वीडियोस को देख करके भी फायदा उठा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए ये तो बात हो गई आपकी फ्रेशर्स की सैलरी की। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की सैलरी की, कि एक्सपीरियंस बंदे को कितनी सैलरी मिलेगी, तो यार जहां पर आप पहले से काम कर रहे हो ना, उससे तो थोड़ी बहुत ज्यादा ही मिल जाएगी। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी स्लिप आपसे मांगी जाएगी, आपके बैंक ट्रांजेक्शन आपसे मांगी जाएंगी, स्टेटमेंट मांगी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप दिखाओगे, उससे ज्यादा सैलरी देने की कोशिश करेगा कोटक महिंद्रा बैंक। और एक बहुत ही खास बात जो आप सभी के लिए है, ये सिर्फ सैलरी है। 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में सिर्फ और सिर्फ सैलरी है।
इसके अलावा बैंकिंग फील्ड में कहीं ना कहीं टारगेट बेस्ड जॉब होती है, कहीं ना कहीं इंसेंटिव बेस्ड जॉब होती है, तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, बोनसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। जितना ज़्यादा काम करोगे, जितनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, उतने ज़्यादा आपको इंसेंटिव एंड बोनसेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई प्रोसेस समझते हैं। लेकिन अप्लाई प्रोसेस समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात आप सभी के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपके पास इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही है, तो आपको चाहिए एक बैलेंस्ड रिज्यूमे या फिर प्रोफेशनल सीवी। अगर आप वाकई चाहते हो एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवाना, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल कॉस्ट आएगी 199। और हाँ, ये जो 199 कॉस्ट आ रही है ना, इसके पीछे एक लॉजिक है, हम आपको दिखाएंगे कैसा रिज्यूमे हम बना करके देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ बता दूं, रिज्यूमे तो 10-20 रुपये में बन जाते हैं साइबर कैफे से, लेकिन भाई वो किसी काम के नहीं है, आपके 20 रुपये भी वेस्ट जाएंगे। तो यार एक बार 199 कॉस्ट पे करो, अच्छा रिज्यूमे बनवाओ। क्योंकि देखो ऐसा होता है, किसी ने कहा है ये बात, सस्ता जो होता है ना वो बार बार होता है, लेकिन महंगे को एक ही बार होना पड़ता है। तो थोड़ा सा महंगा है, एक बार ट्राई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली में अप्लाई प्रोसेस समझते हैं। अप्लाई प्रोसेस में सबसे पहले आपको चाहिए एक अपडेटेड रिज्यूमे, जो आपने हमसे करवा लिया इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है लिंक्डइन पे, और आप जहां से भी देख रहे हो मुझे, अपनी लोकेशन को टारगेट कीजिए, 30 किलोमीटर के एरिया को चेक कीजिए, और कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक के जो एचआर हैं वो आपके ज़िले के लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो भैया बिल्कुल भी देर मत करना, फटाफट से वॉक इन ड्राइव पे इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन होने की गारंटी रहेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई साहब हमें नहीं पता कैसा होगा लिंक्डइन से, तो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल के दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप फटाफट जाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, और आपको कंपनी कॉल करेगी आपकी प्रोफाइल मैच होते ही। आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, जल्दी से 50,000 करने हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम जुनैद है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।